आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो किया है ना, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। इस गुनाह के लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। इनफैक्ट मैं लीगल एक्शन लूंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। आप लोगों ने धोखा दिया उसे। And I mean it. Do you understand that? क्या है फिर? तुम धमकी देने के लेवल पर उतर आए? ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया। माफ कीजिएगा मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन आप लोग जिस लेवल पे गिर गए ना, और मेरी बेटी को धोखा दिया, मेरी प्यारी सी बच्ची को धोखा दिया, उसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा रह गया। तो ठीक है, कीजिए आपको जो करना है। पुलिस कंप्लेंट कीजिए, लीगल एक्शन लीजिए। अपनी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं आप तो कीजिए। हमने मलिष्का को अपनी बेटी माना है, इसलिए नहीं चाहते ऐसा हो उसके साथ। पर आप बाप हैं इसके, आपका हक पहला है। आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, इट्स योर विश। ओ गॉड, ये नीना मानती तो एकदम गैर बना दिया मुझे इन्होंने, बिल्कुल पराया। I'm sorry मलिष्का, हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाएंगे, नहीं करवा पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी चॉइस नहीं हो। हमारी चॉइस तुम ही हो आज भी, फर्स्ट चॉइस। पर हम क्या करें, हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत बोलिए आप। आपने तो पूरी कोशिश की थी कि मेरी और ऋषि की शादी हो जाए। लेकिन शायद मेरे ही भाग्य में नहीं था कि मैं आपकी बहू बन पाऊं। इससे देखिए ना, बनी नहीं तो इट्स ओके। आप प्लीज यू डोंट बी सॉरी, इट्स ऑल ओके। मलिष्का, व्हाट? ये सब तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम इन लोगों को माफ कर रही हो? ऋषि, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी जाने अनजाने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ गलत बोल दिया। आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम लक्ष्मी से ही प्यार करती हो और बहुत प्यार करती हो। उसी के साथ खुश रहोगे। तो अगर जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे हो भी जाती तो फायदा क्या होता? तुम तो खुश नहीं रहते, और खुश का तुम तो दुखी रहते, और तुम्हें दुखी मैं नहीं देख सकती। तो बस तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मेरी लास्ट विश यही है कि तुम खुश रहो। पर ऋषि, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। वन साइडेड ही सही, लेकिन हमेशा करूंगी। I'll always love you। और मेरे और तुम्हारे बीच प्यार हमेशा रहेगा। तो चलिए फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। एक मिनट, किसकी शादी? कैसी शादी? आयुष, ये मलिष्का क्या बोल रही है? जीजू तो शादीशुदा है ना? ऋषि की दोबारा शादी हो रही है मुझसे। क्या? मलिष्का, तुम क्या बोल रही हो? जीजू की ऑलरेडी शादी हो चुकी है मेरी बहन के साथ, समझी? शालू, रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ। I'm just kidding, don't worry। शादी तुम्हारी दी की ही हो रही है मेरे ऋषि से। उसी शादी की बात कर रहे थे, उसी शादी की तैयारियों की बात कर रहे थे। आज करवा चौथ है ना, तो आज एक सुहाग का व्रत भी होगा
और शादी भी। सही बोल रही है, ये मजाक कर रही है यार। अभी जो बोल रही है ना मेरा ऋषि, वो भी मजाक है। लक्ष्मी भाभी की शादी हो रही है ऋषि भाई के साथ, वो भी सबके आशीर्वाद के साथ। मामा मामी खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। इट्स अ हैप्पी न्यूज। अरे वाह, दी कहाँ है? परफेक्ट। गॉड ब्लेस यू माय हीरो ब्रदर। क्या डैशिंग लग रहे हो यार। थैंक्स। डैशिंग तो लगना ही था ना ऋषि भाई। भाई किसके हो? मेरे। मुझे आइडिया भी नहीं है मैं कितना खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ ना अपनी जिंदगी में। और जो खुशियां मिल रही है ना जिंदगी में, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तूने क्या क्या कुछ नहीं किया मेरे और लक्ष्मी के लिए। हमारी ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहा, हमारे साथ लड़ता रहा। सच में लकी हूं मैं कि तू मेरा भाई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी दी की खुशियों को बर्बाद करोगी? हाँ, दी की तरह सेम कपड़े पहन के मंडप में जाके बैठोगी? अरे बेवकूफ लड़की, तो क्या पानी में गिरा दोगी? तुम्हारे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए मलिष्का। लक्ष्मी दी अब तो होश में आ जाना, अभी तेरी शादी होने वाली है। ऐसे लग रहा है कि तू अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। दी तू फेरे तो ले पाएगी ना? हाँ दी, ले पाएगी। जीजू के साथ दोबारा शादी जो होने वाली है। लेकिन दी जल्दी से होश में आ जा ताकि तू ये दिन एंजॉय कर पाए। दी शालू मेरे आलू। ऑल सेट। पंडित जी कॉलिंग भाभी डाउन। तुम लेके आ रही हो भाभी को डाउन। चीयर्स। शिट मैन, तुम्हारे चाचे का भूत घुर गया मेरे सर में। किस तरह की इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं? और तुम मुझे क्या देखे जा रही हो? हा? तुम रेडी हो, भाभी रेडी है, मैं रेडी हूँ, एवरीबॉडी इज रेडी। तुम वेट क्या कर रही हो? चलो ना, चलो चलो चलो। आयुष, क्या मुझे बोलने दोगे? तुम मुंह बंद करोगे तभी तो मैं दी को लेके जाऊंगी ना। हाँ, ये भी सही है। मैं मुंह बंद करूंगा तभी तो तुम जाओगी। ऐसे कैसे लेके जाओगी? तभी तो जा पाओगी। सही है, सही है। और मैं तुम्हें क्या बोले जा रहा हूँ? तुम मैं खुद इतना कैपेबल हूँ, मैं खुद लेके जाऊंगा भाभी को। आगे भाभी, लेट्स गो। भाभी क्या शालू? भाभी को अभी तक होश नहीं आया? आयुष आया है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। अभी नहीं आया ना, आ जाएगा। होश ही तो है, गया होगा, वापस आ जाएगा। भाभी ले आएगी, हम ले आएंगे। चलो भाभी, फिलहाल आपको नीचे लेके चलते हैं। आयुष, कितनी अच्छी बात होती ना अगर दी होश में होती तो। दी को कितना मजा आता, वो कितना एंजॉय करती खुद की शादी, खुद के घर में अपने परिवार के साथ। आई नो, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं ठीक होंगी तो ऋषि भाई है ना, अपने सुपर हीरो, गोदी में उठा लेंगे इन्हें, गोदी में उठा के फेरे कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया तुमने। अच्छा नहीं, रोमांटिक, रोमांटिक बोलते हैं इसे शालू। सुपर रोमांटिक आइडिया दिया है। पर शालू, मेरे दिमाग में ना एक बात आलू, शेयर करूं क्या? हाँ, मुझे एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाभी जान मुझ कैसे बिहेव कर रही हो ताकि ऋषि भाई उन्हें गोदी में उठा के फेरे ले? भाभी, ये चक्कर तो नहीं है ना? आयुष, आराम से सोच। क्या कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? और मेरी बहन ऐसी नहीं है, समझे? उल्लू झल्ले का ही। झल्ला बोला। तिप्ती 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 मिल गई। शालू, आई नो, तुम्हें लगता है भाभी के लिए ऐसी बातें बोलूंगा मैं? छल्ला छल्ला नहीं सुना था तुम्हारे मुंह से, इतना टाइम हो गया था, आज सुन लिया, अच्छा लगा।
उल्लू भी बुलाओ। नहीं शालू, मेरी बात सुनो शालू, तुम्हें ये शादी थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अजीब क्यों? दियो जीजू की शादी हो रही है वापस से, तो ये अजीब क्या? ये तो अच्छी बात है ना। आई नो ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम खुद सोचो ना, अगर भाभी होश में होती तो वो देख पाती कि नीलम मामी फाइनली मान गई है, फाइनली अग्री कर गई है कि भाई और भाभी की शादी हो सके, वो भी उनकी मर्जी से शादी हो रही है। अब इस भाभी ये सब देख सकती, अभी होश में आ जाओ ना। नहीं, अच्छा नहीं, आ जाओ, कोई बात। आयुष तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी इसी बात का अफसोस है। काश दी होश में होती तो उनको कितना मजा आता, कितनी खुश होती है जान के कि नीलम आंटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, नहीं तो वो एक्सीडेंट होता नहीं। पर एक मिनट, दियो जीजू ने एक्सीडेंट के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। हाँ नहीं बताया, बट ऋषि भाई ने को आपसे सब कुछ बता दिया और छानबीन चल रही है शालू। आयुष मुझे तो लगता है कि वो लड़की होगी जिसने दी को मारने की कोशिश की थी हॉस्पिटल में। आई नो शालू। क्या हो गया है तुम्हें मालिश का? तुम कब से इतनी वीक पड़ने लगी कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करके चला जाएगा? हाँ माना कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं इसलिए वीक पड़ गई, बट कोई बात नहीं, अच्छे दिन नहीं रहे ना, ऐसे बुरे दिन भी नहीं रहेंगे बहुत जल्दी। और जैसे मेरे अच्छे दिन आएंगे ना, एक एक से हिसाब लूंगी। लेकिन मेरे अच्छे दिन आने के लिए लक्ष्मी का बुरा दिन आना बहुत जरूरी है। पर कैसे कैसे करूंगी मैं ये सब? लक्ष्मी को तो अभी होश आ जाएगा, और जैसे होश आएगा वो सब कुछ बता देगी मेरे बारे में कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि लक्ष्मी मुझे एक्सपोज करे, मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। लेकिन फिर भी तुमने नहीं बचाया मुझे, तुमने फिर भी मुझे धक्का दे दिया। तुमने पत्थर से मारा था मुझे, जबकि मैं तुमसे कहती रही कि मुझे ऊपर खींचो मलिष्का, मुझे ऋषि को बचाना है। ऐसा नहीं किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ मलिष्का, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। फिर मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर गई और ऋषि ने मुझे पकड़ा था। हाँ, लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार। इतनी बुरी, इतनी गिरी हुई और इतने मैले दिल की तुम हो सकते हो, हमने कभी नहीं सोचा था। चुप, एकदम चुप। बेशरम, बेगैरत, शर्म क्या? तुमने तो इंसानियत को ही खत्म कर दिया, आज मार दिया उसे। ये ऋषि ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम हैवान हो, हैवान हो तुम। तुम्हें ना हम अपनी बहू बनाना क्या? हमने तुम्हें अपनी बहू मान लिया था। तुम्हारे लिए हमने अपने पति से, अपनी माँ से, अपने बेटे तक से लड़ाई कर ली। इन तीनों के खिलाफ चले गए तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातिर। और तुमने हमें धोखा दिया। तुमने हमारे बेटे को मारने की कोशिश की और एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें जब पता चलेगा तो हम तुम्हारा क्या करेंगे। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया, डर नहीं लगा, खौफ नहीं हुआ तुम्हें हमारा? हाँ? हम उस लक्ष्मी को कोसते रहे, मनहूस कहते रहे कि हमारे बेटे की जान लेना चाहती है, बल्कि जान तो तुम लेना चाहती थी हमारे बेटे की। वो तो बेचारी हमारे बेटे को बचा रही थी और तुम मार रही थी हमारे बेटे को। ऋषि से कहते रहे प्यार करती है मलिष्का तुमसे, बेटा इसी से शादी करना। और तुम मर्डर का प्लान बना रही थी, हमारे बेटे का मर्डर का प्लान बना रही थी। बस करिए आप लोग प्लीज।
और बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैंने अपनी खुद की जान लेनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इस लेवल तक प्यार करती हूँ, मैं कैसे मार सकती हूँ उसे? अरे काहे का प्यार यार तेरा? प्यार है ये look at yourself, ये प्यार है? छी यार, ये प्यार नहीं है, ये वैश्यपन है, ये पागलपन है। Look at yourself, मेरे भाई और भाभी पे क्या समझते तुम ऋषि भाई को? कोई बेजान चीज है जिसे पाने के लिए तुम कुछ भी करोगे, किसी भी हद तक जाओगी, और अगर नहीं मिले तो तुम मारने जाओगी ना? अगर ऋषि मेरा नहीं है तो किसी और का नहीं होगा, और अगर नहीं मिल सका तो बदला लूंगी। मर्डर करोगी मेरे भाई का? मर्डर करोगी? क्या? और लक्ष्मी दी का भी। मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या? यही कि जो हमारी बेटी को करना था ना, वो लक्ष्मी ने कर दिया। जो हमारी बेटी को मिलना था वो लक्ष्मी को मिल गया, और हमारी बेटी वो अकेली रह गई। उसके सपने टूट गए, और वो लक्ष्मी, उसके बुरे इरादे, उसके सपने वो पूरे हो गए। लुक, अभी ये सारी बातें करके ना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये सोचो कि मलिष्का ने जो कांड किया है उससे कैसे बचना है उसे, वरना मलिष्का के हाथ से ऋषि चला गया और अब हमारे हाथ से हमारी बेटी चली जाएगी। मलिष्का की जिंदगी जेल में कटेगी, पूरी लाइफ जेल में रहेगी वो। अरे तो हम कर भी क्या सकते हैं? कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको फिक्र ही नहीं है। कितनी बार उसको रोकने की कोशिश की, उसको मना किया, लेकिन नहीं, उल्टा मुझे धमकी दे रही थी कि सुसाइड कर लूंगी। ऋषि को मारने की कोशिश करके उसने सुसाइड ही तो कर ली, क्योंकि अब लक्ष्मी सबको बता देगी कि मलिष्का ने उसे और ऋषि को मारने की कोशिश की थी, तो बस मलिष्का खत्म। She's finished. नहीं, अंकल आंटी, फिर तो आप लोग के पास बस एक ही ऑप्शन बचा है। आप लोग ना मलिष्का को लेके जल्द से जल्द ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। मेरा भी यही प्लान है सोनल, पर मलिष्का वो स्टूपिड आई नहीं, शादी के लिए रुक गई। गॉड ओनली नोज अभी लड़की क्या करना चाहती है यार। करने को बचा ही क्या है जो वो करेगी सोनल? नीलम की नजरों में अच्छा बन के भी क्या मिलेगा उसे? नथिंग, कुछ नहीं, क्योंकि अब तो नीलम लक्ष्मी की सगी होगी, राइट? यही दिस इज वेरी स्ट्रेंज। नीलम आंटी इतना अचानक से कैसे बदल सकती है? इतना कि उन्होंने लक्ष्मी को एक्सेप्ट कर लिया, कैसे? मलिष्का की वजह से सोनल, उसने ऋषि को मारा, I mean ऑलमोस्ट मार ही दिया था ना। तो नीलम को सडनली लगा होगा कि वो ऋषि को खो देगी। एक माँ है वो, और मैं माँ को अच्छे से समझ सकती हूँ। अपनी औलाद से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मजबूरी में उसने ऋषि के फेवर में ये फैसला लिया। मलिष्का का प्लान ना बैकफायर कर गया, कुछ भी सही नहीं हुआ। एनीवे, अभी हम ये सब नहीं सोचते हैं। व्हाट इज डन इज डन। मैं काम करती हूँ, मैं मलिष्का को अभी कॉल करके ना तुरंत यहाँ बुला लेती हूँ। प्लीज। घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आके देखो काका जी। अरे काका जी, कभी सोचा नहीं था कि ऋषि की शादी हो रही होगी और मेरी जगह कोई और होगा, और मैं दूर से ही ये सब देखूंगी। मेरी तो विश थी कि मैं तुम्हें भाभी बुलाऊं, बुलाने भी लगी थी मैं, पर अब देखो इस गवार लक्ष्मी को भाभी बुलाना पड़ेगा। नो प्लीज, मैं इसे कभी भाभी नहीं बुलाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मलिष्का। अगर
तुमने कुछ किया होता ना ऋषि भाई से शादी करने के लिए, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे ऋषि भाई और लक्ष्मी की शादी नहीं देखनी पड़ती। ये होप तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन तो आएगा जब ऋषि मेरा बनेगा और मैं ही ऋषि से शादी करूंगी, और उसके लिए मुझे उसके करीब रहना बहुत जरूरी है। जेल नहीं जाना है मुझे। इसे क्या हो गया? अब ये कहाँ जा रही है? रब ने मिला दी जोड़ी, कोई भी काट न पाए। कोई न जाने कैसे स्टोरी में कौन घुसाए। लक्ष्मी की शादी में डांस कर रही है। सच में पागल हो गई है। आया फिर मोड़ कहानी में। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी की दुल्हनिया, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी की दुल्हनिया, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। मतलब लक्ष्मी जब तक तुम्हें एक्सपोज ना कर दे, तुम्हारी पोल ना खोल दे, तब तक वहीं रहना है क्या तुम्हें? अरे डोंट वरी, वो कुछ नहीं बोलेगी मेरे खिलाफ। मैंने उसे वार्न कर दिया है अच्छे से। My God, मलिश्का, you crazy? Have you gone mad? पागलपंती की भी हद होती है यार। तूने लक्ष्मी को सबके सामने धमकी दे दी और वो मान भी जाएगी? सीरियसली मलिश्का? रिलैक्स डैड, अगर वो कुछ बोलेगी भी ना तो मुझे उसे हैंडल करना अच्छे से आता है। आप प्लीज मेरी फिक्र मत करें। Really? या रियली डैड, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एटलीस्ट अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरे हाथ कुछ तो लगेगा ना, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज समझिए। अरे जान बचेगी तेरी बेवकूफ लड़की, जान बचेगी तेरी। अरे लेकिन ऋषि तो दूर हो जाएगा ना, जो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, वो मुझसे दूर हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम पागल हो गई हो मलिश्का, कुछ समझ ही नहीं रही हो। You've gone completely mad. Damn it. ये लड़की अब समझने वाली नहीं है। एक तो इसका दिमाग खराब हो गया, ऊपर से हमारा भी दिमाग खराब कर रही है। कि उसने अब तक किसी को क्यों नहीं बताया? क्या इसमें लक्ष्मी का कोई नया गेम तो नहीं है? या वो हमसे कुछ डील करना चाहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसके बदले में उसे कुछ चाहिए। अंकल वो क्या चाह सकती है? उसे तो सब कुछ मिल गया ना, उसे ऋषि मिल गया। मलिश्का उसे क्या दे सकती है अंकल? या राइट, उसे किसी चीज की क्या जरूरत हो सकती है? एग्जैक्टली, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। लक्ष्मी के चुप्पी के पीछे ना कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है पता तो करना पड़ेगा। लक्ष्मी तुम ठीक हो? दी तुझे क्या हो गया? क्यों आ रही है सबको? ठीक है शांत। ठीक है दी मुझे दे। दी शांत हो जाओ और दे मुझे। लक्ष्मी दी तू क्या कर रही है? नहीं आगे आगे। शायद तुम ठीक हो? हाँ लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। अकॉर्डिंगली हम कुछ प्लान कर सकते हैं। You're right अंकल, बट जो भी सीक्रेट है ना वो बहुत जल्द बाहर आ ही जाएगा। चाहे जो भी हो, वो चुप रहे या मुंह खोले, मैं अपनी बेटी को जेल जाने नहीं दूंगा। आगे बताना। मलिश्का आगे
मलिष्का, मलिष्का तुम पीछे हो प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी से बात कर रहा हूँ, पीछे हो, पीछे हो, तुम पीछे हो। ऋषि नहीं, आगे मत बढ़ो ऋषि, वो सबको मारिए, तुम्हें भी मारेंगे, चोट लग जाएगी तुम्हें। मॉम डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे, आप लोग प्लीज सब लोग पीछे हो जाइए, मैं बात करता हूँ लक्ष्मी से। मैं जानता हूँ लक्ष्मी को अच्छी तरह से, वो मेरी बात सुनेगी, मुझे कभी नहीं मारेगी। नहीं ऋषि, लक्ष्मी आगे नहीं, आगे। पता नहीं आयुष दी अचानक क्यों कर रही है ऐसा? नो, मुझे भी नहीं समझ आ रही। कुछ तो है, ऐसी अजीब हरकत क्यों करेगी? लक्ष्मी, जीजू संभाल के, संभाल के। पागल हो गई हो क्या? कैसी भी तुम्हारी ऋषि को मारने की? तुमने जो उन दोनों को मारा उसका क्या? अंकल, मुझे नहीं लगता मलिष्का वहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल पाएगी। आपको क्या लगता है? मलिष्का का कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले से ही बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रही है वो, और अब तो होश खो बैठी है अपना। गॉड नोज कब क्या करेगी, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस ऋषि से वो इतना प्यार करती थी, जो ऋषि उसकी लाइफ है, उसी को मारने की कोशिश की मलिष्का ने। तो तुम सोच सकती हो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी अभी। अरे अपने सेंसेस में ही नहीं है बेचारी। तो अब क्या करें अंकल? आप कहो तो मैं जाऊं वहां? नहीं, मैं जाऊंगा। शी नीड्स मी, एक ऐसा पर्सन जो जरूरत पड़ने पे ओबरॉय खानदान की धज्जियां उड़ा सकता है। भले ही वो वहां मैनेज कर ले, लेकिन मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं वहां रहूंगा तो जैसी भी सिचुएशन होगी, मैं उसमें उसका साथ दे सकता हूँ। सोनल बेटा, तुम किरण का ध्यान रखना। जी अंकल। टेंशन में तो रहेगी, पर अपनी हेल्थ खराब ना करे, उसे आराम करने देना। जी। मैंने कब मारा? और ऋषि को मारूंगी मैं? पागल हो क्या? ऋषि को तो हाथ भी नहीं लगा सकते, तो पागल हो, झूठ क्यों बोल रही हो? भी मारा तुमने, लकड़ी से मारा भी। अबे मोरा पे छोड़ूंगी नहीं। लक्ष्मी, मैंने मारा? मैंने नहीं, ऋषि मारा। क्या देखो, तुमने मारा इसे, मैंने नहीं। क्या कर रहे हो? बोल रहा हो, हाँ क्या? चोट लग गई। नहीं, सॉरी मत बोलो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी सॉरी मत बोलो, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ लक्ष्मी कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी सुनो ना, लक्ष्मी कुछ नहीं हुआ मुझे, सुन देखो आग सब बंद हो गया। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने दी हम यहीं पे। दी हमारी बात सुनो। दी डर मत। दी मैं शालू हूँ, तेरी छोटी बहन, और ये बानी आपका देवर भाभी आयुष। भाभी दी हमारी तरफ देख तो सही। दी तो मुझे नहीं पहचान रही, हमें नहीं। जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? जीजू दी हमें पहचान क्यों नहीं रही? पानी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, लक्ष्मी ठीक हो जाएगी। मतलब हम समझे नहीं, आप कह रहे लक्ष्मी बच्चों जैसी हो गई, इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब उसके दिमाग पर जो असर हुआ है, एक बच्चे की तरह हो गई है, वो 6-7 साल के बच्चे की तरह।
हे भगवान। आंटी, क्या हुआ? ऋषि का फोन आया था क्या? पता चला कि लक्ष्मी की तबीयत कैसी है? क्या हुआ उसे? वही जो हमने देखा था मलिश्का, उसका दिमाग हिल गया है। She's become mentally ill. एक्सक्यूज मी, अब इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हम इनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगाया जा सके। एनीवे, अब आप इन्हें फौरन लेकर यहाँ आ गए हैं तो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मैम, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? पहले जैसे हो जाएगी। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए फिर इनका प्रोग्रेस देखकर ही आगे कुछ बता पाएंगे ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। What do you mean, डॉक्टर? आपके कहने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि लक्ष्मी ठीक होगी या नहीं? देखिए मिस्टर ऋषि, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती और ना ही डराना चाहती हूँ। हम इन्हें शॉक ट्रीटमेंट देने वाले हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगी? डॉक्टर, ये फॉर्म। एक मिनट, लेट देम डिसाइड। इन्हें तय करने दीजिए कि ट्रीटमेंट कराना है या नहीं। क्या बोल रही हो तुम नीलम? जाने की जरूरत नहीं है इसका मतलब बस यही मम्मी जी कि इन्होंने ही कहा ना कि लक्ष्मी वो पागल हो गई है, तो आप ही बताइए, पागलपन का कोई इलाज तो होता नहीं है ना, और अगर होता भी है तो कोई गारंटी नहीं होती कि पागल जो है वो ठीक हो जाएगा, इलाज सक्सेसफुल होगा। Exactly, that's true. और आप सबको पता है ये सब क्यों हुआ है उसके साथ? ये सब इसीलिए हो रहा है उसके साथ क्योंकि उसने हमारे साथ बुरा किया है। It's a karma giving her back. Thankfully अच्छा हुआ कि वो पागल हो गई है, वरना अगर वो इस घर में होती ना तो हम सब पागल हो जाते। सोनिया, ये आखिरी बार बोल रहा हूं, प्लीज, दैट्स इनफ। लेकिन मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और नीलम, ऐसा मत कहना कि लक्ष्मी का इलाज नहीं हो सकता। इलाज होगा उसका, व्हाई नॉट? और वो ऐसे पहले से थोड़ी ना थी। उस एक्सीडेंट के बाद उसका ये हाल हुआ है ना। उसके पहले तो वो होशियार थी, समझदार थी। इनफैक्ट हम सबसे ज्यादा होशियार और समझदार थी वो। बस इस एक्सीडेंट की वजह से मुझे ऋषि लक्ष्मी के पास जाना है। हम आपको ऋषि के पास जाने से रोक नहीं रहे, हम सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं कि आई डोंट थिंक लक्ष्मी का कोई इलाज हो सकता है। यू डोंट थिंक मतलब क्या डॉक्टर्स है हम? वी आर नॉट डॉक्टर्स नीलम। वो बताएंगे ना, वो वहां जाके उन्होंने अगर बताया तो मैं मान लूंगा, वरना तब तक नहीं। मैं भी चलती हूँ वीर तेरे साथ। नहीं माँ, आप यहीं रहिए। शालू, बानी, आयुष है वहां। मैं जाकर सब कुछ पता करता हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं I'm going. रब्बा, सुख रखी, बच्चे ठीक हो जाए। शालू, तुम हॉस्पिटल में ही हो ना? हाँ नेहा, हम हॉस्पिटल में ही हैं। अच्छा, लक्ष्मी का इलाज हो रहा है क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि दी का इलाज हो रहा है और बाबा जी करे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब ठीक हो जाएगी ना? फोन दे मुझे, माइंडलेस लड़की। हेलो शालू, मुझे सीधे सीधे क्लियर कट टेल कर, क्या हुआ है लक्ष्मी को? और हाँ, ये राउंड रोमिंग करके मत बताना, क्लीन बता मुझे। चाची, वो चाची दी के दिमाग पे असर हुआ है, लेकिन उसका इलाज हो रहा है। क्या? दिमाग पे असर? हाँ,
तो यही है चाची। अरे उम्मीद को मार गोली। लक्ष्मी को ठीक होना ही पड़ेगा। अरे इसके फ्यूचर का सवाल है, ऋषि का सवाल है। तो अंडरस्टैंडिंग कर रही है ना मैं क्या टेल रही हूँ? लक्ष्मी को ठीक होना ही पड़ेगा। क्या हुआ? चाची और नेहा का फोन आया था, दी के बारे में पूछ रहे थे। क्या हुआ मॉम? वो टेल रही है कि लक्ष्मी के दिमाग पे असर हो गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जीजू, जीजू नहीं। भाई, जीजू से दी की तकलीफ देखी नहीं जा रही होगी। आयुष, भाई चलिए, भाई आ जाओ। शालू, जीजू दी। बैठिए, आप बैठो, बैठो, बैठिए ऋषि भाई। ऋषि भाई, जो अंदर हो रहा है ना, ये इलाज हो रहा है। इट्स लाइक जैसे जैसे हम बीमार होते तो हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ना बीमार ठीक करने के लिए। पर अगर हम इंजेक्शन से डर जाएंगे, उसके दर्द से डर जाएंगे और इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी ऋषि भाई? राइट? कितना तड़प रही है अंदर है, वो चीख रही है। उसकी हालत देख आयुष, वो सो वीक, वो कैसे झेल पाएगी सब कुछ? वैसे सच में नहीं देखा जाएगा लक्ष्मी। मत देखो ना ऋषि भाई, लक्ष्मी की हालत यार। मत देखो ऋषि भाई, पर इलाज तो होने दो। आयुष यार, उसे शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं यार। सच में बहुत वीक है, वो नहीं झेल पाएगी यार, नहीं झेल। मैं मुझे पर लक्ष्मी देख। नहीं 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 ऋषि भाई, आई नो ऋषि भाई। ऋषि भाई, आपने कहा था ना कि इलाज मस्ट है, आपने बोला था ना। ऋषि भाई, कुछ बढ़ा पाने के लिए थोड़ा दुख तो झेलना पड़ेगा ना। वो कहावत भी तो होती है ना कि सोने को बहुत तपना पड़ता है तभी वो जाके कुंदन बनता है। ऐसे कुछ समझ लो ऋषि भाई। और क्या पता इस इलाज के बाद जब लक्ष्मी अभी बाहर आए तो वो एकदम ठीक होकर आए, एक बार पहले की तरह होकर आए, आपकी लक्ष्मी बनकर आए। प्लीज अंडरस्टैंड ऋषि भाई, प्लीज प्लीज। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं यही हूँ ना, यही हूँ। आ गया मैं, कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने कहा था अच्छे नहीं अच्छे, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत है। क्या लगा दिया उन्होंने हमें? ये सब बहुत दुख रहे। तुमने कहा था कुछ नहीं करेंगे, तुमने झूठ बोला। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना। नहीं रहेंगे यहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। तुम धक्का कर दिया मुझे यहाँ पे भी। तुम रुक रहे, मुझे नहीं आना यहाँ पे, मुझे जाना है। लक्ष्मी मुझे जाना है। चलते लक्ष्मी, ऐसे नहीं रुकेंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चलते हैं ऐसे। चलो। आप इन्हें घर लेके नहीं जा सकते, अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है। कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बोल देना आपसे। क्या हालत कर दी लक्ष्मी की? इतनी तड़प रही, चीख रही, कब से मैं बैठ के बात छोड़ रहा हूँ उसके पास। मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा उसे। चल लक्ष्मी, चलो। हम इलाज ही कर रहे हैं। नहीं होगा यहाँ पे कोई इलाज, बोल देना आपसे। समझ में नहीं आ रही बात, उसकी हालत देखिए। इलाज करना है आपको, मुझे कोई इलाज नहीं कराना। लक्ष्मी, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ओके? हम चलते हैं ऐसे। चलो आज नहीं जाओगे ना? मैं बहुत दर्द कर देंगे, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाना। नहीं छोड़ के जा। प्लीज
सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय। चलो आ जाओ। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, रुकिए। ऐसे करेंगे तो इनका इलाज कैसे होगा? इलाज क्यों कराऊं? इलाज यहाँ पे? हाँ, आपके पास इलाज क्यों कराऊं? आप गारंटी देती है कि लक्ष्मी ठीक हो जाएगी बिल्कुल आपके इलाज के बाद? देती है, नहीं देती ना, तो फिर क्यों कराऊं यहाँ पे? देखिए इस बारे में मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ। हाँ, तो मैं भी आपसे अब वापस से कह रहा हूँ कि मुझे लक्ष्मी का इलाज यहाँ पे नहीं करवाना। ऐसे टॉर्चर करेंगी, इसे परेशान करेंगी, इसे दुख देंगी। हाँ, उसकी बॉडी में कितना दर्द हो रहा है आपको अंदाजा भी है? मैं नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, मैं लेके जा रहा हूँ। ऋषि भाई कोशिश तो कर सकते हैं ना। आयुष कोई कोशिश होगा, तू मुंह बंद रखा, कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं लक्ष्मी को यहाँ नहीं रुकने दूंगा एक सेकंड के लिए भी। लक्ष्मी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ओके? घर चलेंगे, ठीक है? डॉक्टर, इलाज कैसा रहा लक्ष्मी का? हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड? वो ठीक तो हो जाएगी ना? इन्होंने ट्रीटमेंट होने कहाँ दिया? आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, थैंक यू। कोई जरूरत भी नहीं कुछ करने। दैट आई एम रियली सॉरी। लेकिन लक्ष्मी को यहाँ पे एक सेकंड और नहीं रुकने दूंगा। आपको अंदाजा भी नहीं है बेचारी कितनी तड़प रही थी, कितनी चीख रही थी अंदर। मैं लक्ष्मी को टॉर्चर नहीं होने दे सकता। आई अंडरस्टैंड ऋषि, पर इलाज होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो वो ठीक कैसे होगी? अब जो भी इलाज होगा ना, दैट ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ घर पे होगा। हम सब मिलकर लक्ष्मी का ट्रीटमेंट करेंगे। लक्ष्मी बिल्कुल सही हो जाएगी। हम घर लेके जाएंगे लक्ष्मी को। बानी, 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 आराम से, यहाँ। बानी, क्या हुआ? बानी, ऐसे क्यों? बानी, बस। क्या हुआ ऐसे? बानी, 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 मेरी बात सुन बानी। बानी ऐसे रोना नहीं है ना? देख अगर तू रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा ना। प्लीज ऐसे रो मत ना। शालू, क्या यार तुम भी? बानी, मुझसे बात करो। क्यों रोना है इतना? हाँ, क्यों रोना है? दी के साथ क्यों होता है ऐसा हमेशा? कोई भी अच्छी चीज दी की जिंदगी में आने वाली होती है, उससे पहले और एक मुसीबत आ जाती है। क्यों? बाबा जी को दी पे तरस नहीं आता क्या? कितने इम्तिहान लेंगे दी के? कितना सहेगी दी? और ये बात तो सही है। पता नहीं बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके भाग्य में ऐसा सब लिखा है? क्यों ये सब दी के साथ क्यों हो रहा है? ये सबके लिए अच्छा करती है, तो फिर ऐसा क्यों? दी का भाग्य उनका दुश्मन बन गया, और असली दुश्मन तो वो है जिसने एक्सीडेंट करवाया। ना ही वो एक्सीडेंट होता, ना ही दी के साथ वो ये सब होता। एक बार मुझे वो मिल जाना जिसने दी का एक्सीडेंट कराया, मैं मार डालूंगी उसे, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी अब। मैं भी बिल्कुल नहीं, चाहे वो जो भी हो, उसे जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। इतना मारूंगी। शालू, पानी, काम डाउन प्लीज। मुझे समझ आ रहा है ये जो तुम पेन फील कर रहे हो ना, एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत पेन हो रहा है। शालू, यू नो व्हाट? पानी, आई ट्रस्ट भाभी। और जिस भाग्य के लिए तुम दोनों ये सब बोल रहे हो ना, मुझे भाभी के उस भाग्य पर ही विश्वास है। पूछो क्यों? आस्क मी व्हाई। ऐसी बोथ से कि भाभी पर बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं उन्हें, पर हर मुसीबत को हराकर जीता कौन? भाभी। हर इम्तिहान में कौन पास हुआ बानी? भाभी। तो मुझे हाँ। हाय हीरदी, कैसे हो आप? सत श्री अकाल। शालू कैसी है? और बानी? हम सब ठीक है, हम दोनों ठीक है। पक्का? लग तो नहीं रहा। अच्छा बता, मेरी खास सहेली लक्ष्मी कैसी है?
कब से उसको फोन करी, कॉल ही नहीं उठा रही। की हो या शालू? कुछ नहीं दी, ठीक है। दी की शादी हुई है। क्या शादी हो गई? किससे? ऋषि से ही हुई ना? वो दिन भर ऋषि की बात करती रहती है, बहुत प्यार करती है वो ऋषि से। मुझे कभी उसने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता है। मुझे ही क्या, सबको पता है। तो उसी से हुई ना शादी? हाँ। सोच, ऋषि और लक्ष्मी का भाग्य, दोनों का तलाक हो गया था और अब फिर से शादी हो रही है। इसका मतलब तो साफ है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। रहेंगे क्या, खुश होंगे। शालू, क्या हुआ? कुछ नहीं। तू कुछ छुपा रही है मुझसे? बता ना मुझे, मैं भी तेरी बहन हूँ ना। मुझे नहीं बताएगी? बता, उदास क्यों है? दी और जीजू अपने हनीमून के लिए जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? दोनों का एक्सीडेंट हो गया? दोनों ठीक तो है ना? जीजू ठीक है, लेकिन दी के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दी मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मंते कबू ना टरो ना डरो, अरे सौ जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। यानी कि सारी जिंदगी अच्छे कर्म करो, लेकिन जब जंग की बारी आए तो ऐसे लड़ो कि तुम्हारी जीत पक्की हो। और हमारी लक्ष्मी तो है ही ऐसी, हर कसौटी पर खरी उतरेगी और जीत के रहेगी वो। हाँ, अब तक ऐसा ही हुआ है। लक्ष्मी इतनी बहादुर है, तुम तीनों को भी उसके जैसा बनना चाहिए, और आपके जैसा भी। अभी आपसे बात कर रहे ना, तो आपकी और दी के बचपन के बहादुरी वाले किस्से याद आ गए। याद है ना, कैसे खेत में शेर घुसाया था और लक्ष्मी ने कैसे बहादुरी दिखाई थी? और आपने भी कम बहादुरी नहीं दिखाई। आपको याद है, आपने और लक्ष्मी दी ने मिलकर उस शेर को वहां से भगाया था। शेर? हाँ, और आयुष तुम्हें पता है, गाँव में सब यही बोल रहे थे कि लक्ष्मी दी और ही दी पंजाब की शेरनी है। याद है आपको? हाँ हाँ, सब याद है मुझे। बस अब तुम लोगों को याद रखना है और भरोसा रखना है हमारी पंजाब की शेरनी पर, लक्ष्मी दी पर। थैंक यू कॉल करने के लिए। शालू, मेरा प्यार देना लक्ष्मी को, मैं बात करती रहूंगी। आई थिंक अब सबको क्लियर हो चुका है, मैं लक्ष्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? क्यों? क्या गलत किया मैंने बुआ? मॉम ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं भी बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। गॉड फॉरबिड अगर मॉम को कुछ हो जाता है तो डैड क्या करेंगे? बताइए। मॉम को अगर कुछ हो गया तो डैड को इस सिचुएशन में मॉम के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप बताइए मुझे बुआ। मॉम, आप बताना चाहेंगी? बताइए, कुछ हो जाता अगर आपको तो डैड आपको छोड़ देते तो आपको ठीक लगता क्या? ऋषि, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बोल रहे हो? इस लक्ष्मी के बराबरी नीलम भाभी से कर रहे हो। इनका कोई मुकाबला नहीं है, तो प्लीज इन दोनों को एक ही तराजू में मत तोलो तुम। आप गलत समझ रही हैं, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार अपने आप को इस सिचुएशन में डालिए और फिर सोचिए जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत। डैड, आप बताइए ना मुझे, क्या करते हैं आप ऐसे सिचुएशन में? बताइए, मुझे जानना है। कभी नहीं छोड़ता मैं। कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। हुआ, सुना आपने डैड ने क्या कहा? मॉम, आपने सुना? डैड आपको कभी नहीं छोड़ते क्योंकि डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता हूं। एक सेकंड के लिए भी लक्ष्मी को अपने आप से दूर नहीं कर सकता मैं। वचन लिया है और लक्ष्मी को वचन दिया है कि हर पल उसके साथ रहूंगा, इसलिए मैं लक्ष्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो ना यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। सब लोग तुम्हें डांट रहे हैं, मैं नहीं रहना। चलो यहाँ से। लक्ष्मी, अच्छा ठीक है, चलो। रुको ऋषि, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बोलूं? देखिए आंटी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ऋषि का प्यार और दर्द भी समझती हूँ, इसलिए इस सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। कैसे करोगी तुम प्रॉब्लम को दूर? अगर आप लोग बुरा ना माने तो
क्या मैं ऋषि और लक्ष्मी को अपने घर लेके जा सकती हूँ? देखिए, वहाँ इनकी अच्छे से देखभाल होगी। जो फैसिलिटीज इन्हें यहाँ प्रोवाइड हो रही हैं वो मेरे घर पे भी हो जाएंगे। आई एश्योर यू ऑल। थैंक यू सो मच हमारे बारे में इतना सोचने के लिए, बट सच में इसकी कोई जरूरत नहीं मलिश्का। लक्ष्मी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लक्ष्मी के सुख दुख में इसका साथ दूंगा, ये वचन दिया था मैंने लक्ष्मी को। सही बोल रही हो। पर तुम क्यों बोल रही हो? आज तक तुमने तो उसका हर कदम पे साथ दिया था। अब अगर तुम्हें मैंने उसका पहले साथ दिया था, क्योंकि तब ऋषि और मलिश्का की शादी हो रही थी। मैं चाहती थी कि उनकी शादी हो, लेकिन अब मेरी सारी होप्स खत्म हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि ऋषि लक्ष्मी को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। चलो ना अच्छा प्लीज, यहाँ से चलते हैं, बस 1 मिनट। मॉम रियली सॉरी, लेकिन मुझे इस वक्त जो सही लग रहा है मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिएगा। आई बी फाइन, कुछ नहीं होगा। मैं ख्याल रखूंगा लक्ष्मी का अच्छी तरह से। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और पूरे परिवार का भी। ऋषि, इतना आसान नहीं है, तो प्लीज तुम जिद मत करो और डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। और उन्हें जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, वो सब उन्हें हॉस्पिटल में ही मिलेगा। तो प्लीज इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। बुआ, लक्ष्मी को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। आंटी, मलिश्का तो वहाँ कोई प्लानिंग करने गई है, यही ना? और तुम दोनों भी यही सोच रहे हो ना कि वहाँ कोई वो प्लानिंग करने गई है, लक्ष्मी के पागलपन का फायदा उठाने गई है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मलिश्का को उसकी खुशी मिले, लेकिन झूठी उम्मीद से नहीं। इससे उसका पेन और बढ़ेगा, उसे और टॉर्चर होगा। पर आंटी, यहाँ भी मलिश्का ऋषि के बिना टॉर्चर्ड ही हो रही है, राइट? साथ में तो है ना सोनल, जिंदा तो है ना। वरना जिस तरह का वो पागलपन कर रही है ना ऋषि को पाने के लिए, तुमने देखा ना, क्रिमिनल बनती जा रही है। अरे रोको उसे, वरना तुम्हें पता ना वो कुछ करने पर उतरती है तो उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। उसे ना बस सिर्फ यही एक्सेप्ट करना है कि ऋषि अब उसे नहीं मिल सकता, उसकी लाइफ में नहीं आ सकता, बस। चलो लक्ष्मी, चलो। 1 मिनट। ऋषि, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें और लक्ष्मी को अलग करना चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम हमसे इस घर से दूर जाओ। हमने तो तुम्हें वापस बुलाया है ना, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी हर बात मानी है, लक्ष्मी को स्वीकार तक कर लिया है, सब कुछ किया है तुम्हारी खुशी के लिए। तो अब तुम भी हमारी एक बात मान लो प्लीज। मेरी खुशी लक्ष्मी के साथ रहने में है माँ। सच में सुन के बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आपने मुझे और लक्ष्मी को साथ में स्वीकार कर लिया। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी के साथ जाना ही सही है माँ। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वचन दिया है, हर मुसीबत में साथ दूंगा, इसलिए लक्ष्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। थैंक यू। किसी को कुछ नहीं कहना है। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सब लोग। सब लक्ष्मी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। घर की बेटी है, वो बेटी की तरह ट्रीट करेंगे उसे। सुना सब लोगों ने? और तू ऋषि बेटा बिल्कुल चिंता मत कर, और कोई तेरे साथ हो ना हो, तेरा बाप तेरे साथ है। लक्ष्मी को हम ठीक करके ही रहेंगे। तुमने मुझे अभी बताया ना, जस्ट अभी तुमने मुझसे कहा कि अगर एक बार सर टकरा देते हैं तो दूसरी बार सर नहीं टकराया तो काला कुत्ता काट लेता। तुमने ही मुझसे अभी कहा, याद करो, अभी जस्ट कहा था, है ना? बुद्धू, मैंने तो अभी बताया तुम्हें। मैं तो कितनी बुद्धू, तुम भी बुद्धू, हम दोनों एक है। चलो माथा टकराते हैं। बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया।
दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे, वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक, दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए, झूमता रह जाए। खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे, निगाहें जा जाके हाँ जिन पे ठहरे, जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत। बहुत खूब अब हमें काला कुत्ता कभी नहीं काटेगा। आप सर से पाँव तक। वो लड़की जिसकी वजह से मेरी भाभी आज इस सिचुएशन में है। हम नहीं रोएंगे, रोएगी अब वो। कुछ भी करके उसे पकड़ना है और सजा देनी है। ओह गॉड, ये आयुष मेरा दुश्मन बनकर ही रहेगा। आज तक इसके बारे में सोचा नहीं, बट अगर ये उस लड़की को ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच गया तो मुझे इसका कुछ तो करना होगा। हाँ मुकेश, आजा। ऋषि भैया, लक्ष्मी भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझे देख के डर रहे हैं। मुकेश, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है। शी विल बी फाइन। और लक्ष्मी जैसे पहले थी ना, बिल्कुल वैसी इस घर में दिखेगी वापस, आई प्रॉमिस। मैं प्रे करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे लिए है। हाँ, ये सारी मेरी फेवरेट चीज है। मैं खाऊं? लक्ष्मी ये खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, खाओ यार, खाने के लिए मंगाया। भूख लगी है ना, तुम्हारे लिए मंगाया। खाओ, शुरू करो। नहीं लक्ष्मी, नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर बैठ के खाओ, या चेयर लेके आता हूँ, चेयर पे बैठो। ऐसे नीचे मत बैठो, ऊपर सोफे पे बैठ के खाओ। इधर? हाँ इधर, ऊपर बैठ के खाओ, नीचे मत खाओ। तुम सच्ची में बुद्धू हो क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर बैठ के खाना नहीं खाते, नीचे बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खाते। बुद्धू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? ओ बाबा जी, क्या हुआ? मैंने हैंड वॉश तो किया ही नहीं। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते बुद्धू। चलो ये सब हैंड वॉश करने। लिटिल प्रिंसेस। लिटिल प्रिंसेस? मैं? हाँ, तुम प्रिंसेस हो, तुम लिटिल प्रिंसेस हो तुम। चले हैंड वॉश करने। तो तुम मेरा सारा हुक्म मानोगे? हाँ, सारा हुक्म मानूंगा। ओके लिटिल प्रिंसेस, चलो वहां पे वॉशरूम। नहीं, पहले पक्का प्रॉमिस बोलो। पक्का? पक्का प्रॉमिस, सीमेंट प्रॉमिस। सीमेंट प्रॉमिस क्या होता है? ये चांद आ क्यों नहीं रहा है? चांद प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पे। एक और चांद है घर में जो बहुत तकलीफ में, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ में। व्रत रखा है उसने मेरी लंबी उम्र के लिए। प्लीज जल्दी आ जाओ ना प्लीज। मुकेश, चांद आया क्यों नहीं अभी तक? भैया आ जाएगा। ये बुझा देता हूँ, लक्ष्मी आएगी ना वो डर जाएगी। ऋषि भाई, ये आप यहाँ क्या हुआ? चांद देखने आया था। चांद क्यों? क्या व्रत रखा है भाभी के लिए?
लक्ष्मी ने रखा है व्रत मेरे लिए। भाभी उन्हें समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट करवा चौथ का? क्या नहीं आयुष, एक्चुअली मलिश्का कुछ बात करी थी करवा चौथ के बारे में और उसने वो पिक कर लिया एंड उसने कहा कि उसे व्रत रखना है मेरी लंबी उम्र के लिए, ताकि मैं लंबा जीऊं। यार क्या बात है, मना कर रहा था मैं, मानती हूँ। आप ये सोचो ना यार, इस हाल में वो करवा चौथ आपके बारे में इतना सोच पा रही है। ऋषि भाई समझ रहे हो कितना प्यार करती है आपसे, समझ रहे हो? नहीं समझ रहा हूँ मैं, अब बस चांद का इंतजार कर रहा हूँ, चांद जल्दी आ जाए और मैं लक्ष्मी को खाना खिलाऊं। सॉरी भैया, मिस्टेक हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। नहीं इट्स ओके, कोई नहीं, जा तू जा। तेरा प्यार ये त्योहार है, संसार है मेरा, तेरे बिना दुश्वार है, बेकार है। तुम उठ गई? सो के कब उठी? मुझे भूख लगी है। तुझी से कब खा सकते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ भूखा रहने क्यों, अब व्रत नहीं रखना है। नहीं 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 नहीं, तुमने तो कहा था कि चन्ना मामा आएंगे, फिर खाना है। हाँ, बात खाएंगे। ऐसा इश्क हुआ है जैसे आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है भाभी। मैं आयुष, मैं ऋषि भाई का भाई हूँ। इश्क की लाली, ऐसा इश्क हुआ है। ओके ठीक है, आप डरो मत, अभी मेरे को कोई राश नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं और क्या पता धीरे धीरे हमारे बीच में दोस्ती हो जाए, फ्रेंडशिप। नहीं ओके, नहीं मान रही, कोई बात नहीं, मैं मान जाता हूँ, इट्स ओके। देखो चला गया। आयुष, आज फिर से एक बात साबित हो गई। क्या? कि दी चाहे जो भी हाल में हो, वो जीजू को और उनके प्यार को कभी भूल नहीं सकती। देखो ना, दी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करवा चौथ क्या होता है, क्यों रखते हैं, फिर भी व्रत रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो जीजू से प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ भी हो जाए ना, तो भी दी और जीजू को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो अच्छी बात है ना, होना भी यही चाहिए, इन दोनों को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। चाहे हजार मुसीबतें आए, हजार इम्तिहान देने पड़े, इन दोनों को कभी अलग नहीं होना चाहिए, नेवर। चंदा मामा कब आएंगे? तुम 10 तक काउंट करो, चंदा मामा आ जाएंगे, काउंट करना शुरू करो, चलो। ओके शुरू करो। 1 2 लक्ष्मी अपने मन में काउंट करो, बिना कुछ बोले। पूरे होते आ जाएंगे? हाँ पूरे होते, मतलब नहीं आए तो फिर से काउंट कर लेंगे, लेकिन अभी अपने मन में ही करो, ओके? चलो वापस से शुरू करो। चांद आ गया दी। चंदा मामा आ गए। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये क्या किया आपने? सॉरी नीलम, पर लक्ष्मी आग से डरती है ना, तो मैंने दिया बुझ।
हम आरती कर रहे थे ना आपके, और आपने दिया बुझा दिया। हाँ नीलम, आरती तो हो गई थी ना। सॉरी अगेन, बट उसके लिए प्लीज प्लीज। देखो देखो देखो, देख लो लक्ष्मी, मैं बोल रहा हूँ ना कोई आग नहीं है। लक्ष्मी अपनी आंखों से देख लो, देखो देखो कोई आग नहीं है। देखो देखो, देख लिया? देखो कोई आग नहीं है यहाँ पे। और तुम क्यों डर रही हो? ये इस आग से थोड़ी डरते हैं लक्ष्मी। ये वो भगवान की पूजा करते ना, ये वो वाला दिया है, और इससे डरना नहीं चाहिए। नीलम, आगे की विधि पूरी कर लो। अब हमें भी यही पूजा करनी है लक्ष्मी, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें भूख लगी है ना, फिर तुम अच्छे से आराम से पेट भर के खाना भी खा सकती हो। पर आग तो नहीं आएगी लक्ष्मी, मैंने कहा ना आग से नहीं डरते। और ये तो दिए वाली आग है, भगवान जी की पूजा करते हैं इस दिए से। और जब हम भगवान जी की पूजा करते तो भगवान जी डरते नहीं? डरते ना, तो फिर तुम क्यों डर रही हो? भगवान जी किसी से नहीं डरते बुद्धू। और मैं भगवान जी थोड़ी हूँ। लेकिन तुम फरिश्ता तो भगवान जी जान बचाते हैं ना, वैसे ही तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है, इसलिए मेरे लिए तो तुम फरिश्ता ही हो। ऐसा क्या? मैं फरिश्ता। अच्छा चलो अब पूजा करते हैं, करें पूजा? चलो आ जाओ। बहुत लोग हैं इस घर में ऋषि भाई की फिक्र करने में। हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे फिक्र करनी बंद करो ऋषि भाई की। नहीं जरूरत तुम्हारी उन्हें, ना हमें ना किसी और को इस घर में। और वैसे भी अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना मलिष्का, तो भी कुछ बदलेगा नहीं इस घर में, सब संभल जाएगा। तो प्लीज मत आया करो यहाँ पर यार। तुम मुझे इस घर से जाने के लिए बोल रहे हो? हाँ, क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें क्लियरली सुनाई दे। मलिष्का, इस घर में मत आया करो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भगवान की कृपा से लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई की शादी हो गई है, पति पत्नी है वो। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है मलिष्का, नॉट एनी मोर। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम इस घर में मत आया करो यार। अब भर गया पेट? बहुत ज्यादा। कितना खिला दिया तुमने? इतना कोई खिलाता है क्या बुद्धू? अच्छा खिलाया तो तुमने भी मुझे बहुत है, मेरा भी पेट दुख रहा है। झूठे। झूठ नहीं बोलता हूँ। तो फिर तुमने अपने पेट पे हाथ क्यों नहीं रखा? ये कैसी बात हुई? अगर पेट पे हाथ रखूंगा तभी मेरा पेट दुख रहा होगा। हाँ ऐसे ही होता है, तुम्हें नहीं बताओ बुद्धू। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ नहीं लक्ष्मी, नहीं इधर आ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? आराम से पीछे जाके सो, वहाँ पिलोज भी है, वहाँ सो जाके। मिंटू, हाँ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे पास ही रहना। यहाँ सब लोग मुझे पकड़ने आ जाते हैं, मुझे डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं लक्ष्मी, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। एक बात बताओ, ये तुम्हारा घर है ना, तो तुम सब लोगों को घर से निकाल क्यों नहीं देते? ये मेरा घर नहीं है लक्ष्मी। तुम्हारा घर नहीं है तो चलो ना, हम कहीं और चलते हैं। कहीं और नहीं, ये पॉसिबल नहीं है लक्ष्मी। और क्यों? तुम देखो, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, कोई परेशान नहीं करेगा, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस डरना छोड़ दो। बाबूजी भी ऐसे ही करते हैं, इससे मुझे फटाफट से नींद आ जाती है। मिंटू, मुझे छोड़ के मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा लक्ष्मी। प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस। सीमेंट प्रॉमिस।
जल्दी से टेल करो ना कि लक्ष्मी कैसी है। मेरे जाने के बाद कुछ वहाँ पर डू तो नहीं हुआ ना? चाची जी डोंट वरी, भाभी भी ठीक है और वो वहीं रहेंगी, उनका भी घर है वो। आयुष, मुझे तो सच में इतनी चिंता हैपनिंग हो रही थी कि पता नहीं नीलम जी मानेंगी भी या नहीं। पर ये तो अच्छा हुआ कि वो मान गई। पर अब एक और चिंता मुझे हैपनिंग हो रही है कि लक्ष्मी ठीक कैसे होगी, और ये भी एड्रेस नहीं है ना कि ठीक होगी भी या नहीं। चाची आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। चाची हम कैसे भी करके देखो ठीक कर ही लेंगे। बिल्कुल करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है चाची, भाभी ठीक हो भी जाएगी। पर आयुष दी हमें पहचान ही नहीं रही है, उल्टा दूर भाग रही है हमसे। नो वरी शालू, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे हमें पहचानने लगेगी, हेल्थ ठीक होने लगेगी, हमें पहचान लेगी, दोस्ती हो जाएगी। और एटलीस्ट इतनी सेटिस्फेक्शन तो है कि ऋषि भाई को अपना मानती है भाभी। हाँ, है ना? राइट है। चाची आपको पता है दी ने करवा चौथ का व्रत पूरा किया सारे रीति रिवाजों के साथ। सच में? ये तो वेरी गुड न्यूज बात है। मतलब लक्ष्मी के ठीक होने की उम्मीद तो है। बिल्कुल उम्मीद है, इनफैक्ट विश्वास है कि वो ठीक हो जाएंगी। बस उन्हें ठीक कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। ओके फिलहाल मैं चलता हूँ। चल बाय बाय शालू। नमस्ते। नमस्ते चाची जी, शालू जी, वानी जी। ठीक है चलो, नमस्ते। मैं भी गो होती हूँ। और आज इस हालत में भी सिर्फ तू ही तू है उसके लिए, और कोई नहीं। वो हम में से किसी से बात नहीं करती, बात तो छोड़, डरती है वो, हम सबसे डरती है ना। सो यू आर द ओनली वन, इसलिए तुझे हिम्मत नहीं हारनी। तू अगर हिम्मत हारेगा तो लक्ष्मी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। बी स्ट्रॉन्ग मैन। आई प्रॉमिस यू डैड, सबसे स्ट्रॉन्ग रहूंगा, लक्ष्मी को ठीक करके ही रहूंगा। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में लक्ष्मी को ठीक करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तू उसे बिल्कुल ठीक करेगा। अरे तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए तो बने हो, एक दूसरे की जान हो, ताकत हो, संजीवनी हो। तुम दोनों मिलकर तो मौत से भी लड़ जाते हो यार, मौत को हरा देते हो। तो ये बीमारी तो छोटी सी बात है ना? यू विल डू इट। तू लक्ष्मी को बिल्कुल ठीक करेगा, हम मिलकर करेंगे ठीक उसे। ओके? ठीक होगी लक्ष्मी, मैं ठीक करूंगा और पूरे परिवार का साथ रहना डैड, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ चली गई? चिल्लाना मत, मैं हूं तुम्हारा मिंटू। थैंक गॉड तुम चिल्लाई नहीं। ये पटाखे हैं। इतने सारे? ये लड़ी है पटाखों की। लड़ी? हाँ मतलब आप इसे माला भी बोल सकते हैं। माला? इसे पहनते हैं? नहीं। ऐसे? नहीं नहीं, इसे पहन नहीं सकते। दिस मेंटल केस पटाखों को लपेट रही है। आप इसे मत पहनिए प्लीज, सोनिया मैम देख लेंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी।
छुट्टी। छुट्टी क्यों हो गई? मुझे तो किसने बताया ही नहीं। अरे तुमने बताया नहीं इसे? हाँ हाँ हाँ, छुट्टी। दिवाली है ना, दिवाली आ रही है तो दिवाली की तो छुट्टी होती है स्कूल में, है ना। सभी बच्चे घर पे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। दिवाली आ रही है? हाँ दिवाली तो मेरा फेवरेट है। हाँ मेरा भी। मजा ही मजा, मजा ही मजा। मिंटू हम पटाखे जलाएंगे? हाँ पटाखे जलाएंगे, बहुत सारे पटाखे जलाएंगे। मिंटू? मिंटू, भाई बड़ा प्यारा नाम है, किसने रखा है? मैंने। अच्छा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा नाम है। मिंटू बताओ ना इसे, दिवाली पे हम खूब सारे पटाखे भी लाएंगे। हाँ बहुत सारे पटाखे लेके आएंगे लक्ष्मी, और उन पटाखों को जलाने के लिए तुम्हें दादी की परमिशन चाहिए होगी। जाओ दादी से परमिशन लो कि वो पटाखे जला सकते हैं या नहीं, जाओ पूछो। मिंटू तू भी बुद्धू ही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? भी दिवाली है, पटाखे तो जलाएंगे ना, हाँ? और ढेर सारे। ढेर सारे? हम चरखी भी लाएंगे। चरखी? छोटी वाली, बड़ी वाली, सब तरह की चरखियां लाएंगे। और अनार? अरे अनार तो ना मेरा फेवरेट है, वो तो जरूर आएंगे। छोटा वाला, बड़ा वाला भी। अनार तो मेरा भी फेवरेट है। हाँ? और हम फुलझड़ी भी लाएंगे और रॉकेट भी। फुलझड़ी, रॉकेट, छोटा बम, बड़ा बम, ऊपर जाके फैलने वाली वो रोशनी होती है ना पटाखे से, शू जाती है, चमचम चमचम हो जाता है ऊपर, वो भी लाएंगे। हम अपनी बच्ची के लिए खूब सारे पटाखे लाएंगे। देखा लक्ष्मी, दादी कितना प्यार करती है तुमसे, कितने सारे पटाखे मंगा रही है तुम्हारे लिए। इसलिए कह रहा हूँ दादी से डरो मत। ये क्या बात करता है मिंटू? अरे दादी से कोई डरते हैं? और ये कोई डरपोक बच्ची है? ये तो बहुत बहादुर बच्ची है ना? और दादी के लिए ना सब बच्चे उसकी जान होते हैं। हेलो। लक्ष्मी घबराओ मत, मैंने कहा ना सब परिवार वाले ही हैं, घबराओ मत। Oh God, what is this? ये कैसी लग रही है? क्या पहना है इसने? कौन है ये हमारे घर की, हमारे परिवार की बहू? कम से कम पहले जैसे ही रेडी होके आ जाती, बेटर तो लगती। Look at her, horrible. करिश्मा शांत रहो प्लीज, क्या बोल रहे हो तुम? ये वक्त है ये सब डिस्कस करने का। तुम्हें पता है ना वो अपने आप को बच्ची समझ रही, बच्ची। पर भाई स्टिल देखो ना ये कपड़े कितने चीप हैं। Look at her. कम ऑन करिश्मा, हर चीज को पैसे के नजरिए से मत देखो। ऋषि आओ पुत्र बैठो। आओ बैठो। शालू बानी आओ तुम भी बैठो, खाना खाओ। नहीं दादी थैंक यू, हम खा के आए। हाँ चाची ने बहुत खाना खिला दिया है। कमरे वाली बहस फिर से शुरू करनी है क्या? नहीं ना, तो चलो आओ बैठो, खाना खाओ चुपचाप। ऋषि लुक एट यू, ये क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी टू से, पहले कम से कम तुम इसके पति तो लगते थे, बट लुक एट यू नाउ। आई मीन तुम मेल नर्स बन के रह गए। करिश्मा मुंह खोलना है ना तो सिर्फ खाने के लिए खोलना। वो पति है उसका, और पत्नी का हर हाल में साथ देना, उसका ख्याल रखना हर पति का धर्म है। और ऋषि अपना पति धर्म बखूबी निभा रहा है, गर्व से सर ऊंचा कर रहा है हमारे खानदान का।
जैसा सोचा है अगर वैसा हो गया तो लक्ष्मी मेरी लाइफ से दूर हो जाएगी और उसे मारना भी नहीं पड़ेगा और फिर मेरी लाइफ मेरे पास होगी। मेरा ऋषि, मेरे और ऋषि की और मेरी शादी ऋषि से हो जाएगी और मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशी, सुकून और प्यार होगा। तुम इसकी साइड मत लो, ओके? तभी हम सब कह रहे थे इसे घर में मत रखो, ये पागल है। नहीं, दोबारा लक्ष्मी को ये कह के मत बुलाइएगा। लक्ष्मी नाम है उसका और आप अच्छी तरह से जानती हैं लक्ष्मी बच्ची है, उसे पता नहीं है वो क्या कर रही है, बट प्लीज, बच्चों से गलती होती है और ये किसी को हर्ट तो नहीं कर रही है ना। इसलिए प्लीज इसे लक्ष्मी कह के बुलाइए और आप अगर इसे लक्ष्मी कह के नहीं बुलाएंगे और जो आपने अभी कहा वो कह के बुलाएंगे ना, तो आप लक्ष्मी से ज्यादा मुझे हर्ट कर रही हैं और आप ये करती हुई अच्छी नहीं लग रही हैं क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और नॉर्मल हैं। प्लीज। क्या हो रहा है इस घर में? ठीक है, आप सब अपनी आंख बंद करके इस लड़की को सपोर्ट करते रहिए, बट मार्क माय वर्ड्स, एक दिन ये लड़की इस घर में इतना बड़ा तूफान लेकर आएगी ना, फिर मैं देखती हूँ इसे कौन सपोर्ट करता है। क्या भाई? चुप रहो। अब मैं अपना मुंह बंद रखूं? क्यों चुप रहूं मैं? नहीं रहूंगी मैं चुप। और हाँ ऋषि, एक रिक्वेस्ट है, आइंदा से मैं खाना खाने बैठूं ना तो इसे मेरे सामने मत लाना। इनफैक्ट इसे मेरे सामने कभी मत लाना, क्योंकि पता नहीं फिर मेरे साथ ये क्या क्या कर देगी और आप लोग फिर मुझे ही बुरा कहेंगे, इसे नहीं। गॉड, लुक एट दिस, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी गब्बर। मॉम, बस आयुष, हटो यहां से। तो क्या लक्ष्मी, कोई बात नहीं, गलती हमेशा बच्चों से ही होती है और बड़े हमेशा डांटते हैं। बस ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। सिखाता हूँ कैसे खाते। ऋषि, आज के लिए इतना काफी है, उसे हाथ से खाने दो। खाओ बेटा। खा दी, चाय कर। मुझे नहीं खाना, मुझे जाना है। लक्ष्मी तुम पुत्र परेशान नहीं होते, कुछ नहीं होगा, तू खा हाथ से खाना। और ऐसे बिना खाए टेबल से नहीं उठते बेटा। हाँ पुत्र, तबीयत खराब हो सकती है, खा ले खाना। नहीं, मुझे जाना है। लक्ष्मी क्यों डर रही हो तुम? अच्छा लक्ष्मी, मुझे जा। नहीं लक्ष्मी, मैं खिलाऊं? हाँ, अपने हाथों से मैं खिलाऊं? ओके, एक बाइट मैं खिलाता हूँ, उसके बाद तुम खुद खाना हो क्या? आप हमसे कहते कि उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें, तो आप याद कीजिए जब ऋषि छोटा था और पूल में जाने से डरता था, आप क्या करते थे? उसे पूल में धक्का दे देते थे ताकि उसके दिल से पानी का, पूल का डर हमेशा के लिए निकल जाए। और देखिए आज ऋषि कितना अच्छा स्विम करता है, इसके दिल से पानी का डर हमेशा के लिए निकल गया है। तो पानी का डर निकालने के लिए आपने जिस तरह ऋषि को धक्का दिया, उसी तरह हम आग सामने ले आए लक्ष्मी की। तो आप बताइए मम्मी जी, आप बताइए हमने क्या गलत किया? क्या आप लोगों को अब भी लगता है हमने गलत किया है? नहीं भाभी, आपने बिल्कुल सही किया है। एंड यू नो व्हाट, इसके बदले में आपको शाबाशी मिलनी चाहिए, स्पेशली मॉम से और वीर भाई से। लेकिन देखिए बदले में आपको क्या कुछ सुनने को मिल रहा है। लेट इट बी करिश्मा, हमने जो किया है उसके लिए हमें शाबाशी नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ अपने परिवार को परेशानी से दूर रखना चाहते हैं, दैट्स इट। जब किसी चीज से डर लगता है उस चीज का मुकाबला कर, तभी तो दिल से डर निकलेगा। हमने भी लक्ष्मी के दिल से आग का डर निकालने की कोशिश की। अगर किसी को ये गलत लगता है तो इट्स ओके, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इस डर के साथ जीती रहे तो आप लोगों की मर्जी। पर एक बात आप लोग हमारी अच्छी तरह से सुन लीजिए, अगर इस लक्ष्मी की वजह से अगर हमारे परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम भी वही करेंगे
जो हमारा मन करेगा। जैसे इस घर में सब अपने मन की करते हैं, हम भी वही करेंगे। मम्मी जी आप और अब तो लक्ष्मी भी अपनी मनमानी करने लगी है, और ऋषि तो अपनी जिद छोड़ ही नहीं रहा है। अगर लक्ष्मी की वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अगर लक्ष्मी की वजह से किसी को भी परेशानी हुई तो हम लक्ष्मी पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बस